welcome to my channel Zombophilic Trianshi. So, in this video, we are going to discuss different types of animals on the basis of their habitat. अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म है या जो एनिमल है वो रहता कहाँ है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो प्राइमरली हम हैबिटेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है? पहला होता है एक्वेटिक और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल. ओके, अब भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी मान लो एनिमल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? या तो वो पानी में पाया जाएगा या तो वो लैंड पे पाया जाएगा, ठीक है? अब टेरेस्ट्रियल में अलग अलग कैटेगरीज आती हैं कि हाँ भाई बर्ड है तो वो आसमान में उड़ रही है, वो सिर्फ उड़ रही है आसमान में, वो आसमान में रह नहीं रही है, ठीक है? तो इसलिए हमने उसकी अलग कैटेगरी ज़रूर बना दी है, लेकिन हम उसको प्राइमरी लेवल पे टेरेस्ट्रियल ही कंसिडर करेंगे. एम्फीबियंस. एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो आपके एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं. एम्फी का मतलब ही होता है डुअल, ठीक है? एंड बियंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड बायोस. बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है? So primarily there are two different type of habitats, aquatic and terrestrial. But there are some organisms who live in both water and on land as well. Basically they spend most of the time on the land, but for reproduction they'll have to go in water. Amphibia is a separate class of phylum Chordata. Now coming to the एक्वाटिक. अब एक्वाटिक में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होते हैं, तो एक्वाटिक भी दो तरह की कैटेगरीज में आ जाता है. जैसे कुछ आपके फ्रेश वाटर हो गए एंड कुछ आपके मैरीन वाटर हो गए. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो साफ पानी में रहते हैं, साफ पानी का मतलब हुआ दे लिव इन रिवर्स, पॉन्ड्स या फिर लेक्स. एंड मरीन वाटर, खारा पानी जिसको हम कहते हैं, जिसमें सॉल्ट अमाउंट ज़्यादा होता है, उसको हम मरीन वाटर कहते हैं. तो जैसे सॉल्ट का अमाउंट है वो सीज, ओशियंस, इन सब में ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ऐसे वाटर को हम मरीन वाटर कहते हैं. और मरीन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनको हम मरीन वाटर एनिमल्स कहते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द एक्वाटिक हैबिटेट, वो अभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? सो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं. ये मैं एक्वाटिक हैबिटेट के डिफरेंट फॉर्म्स को बता रही हूँ. देखिए, क्लासिफिकेशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उतना बताऊँगी जो हम अपने थ्रू आउट द सिलेबस देखने वाले हैं टर्म्स ज़्यादा, ठीक है? सो नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स मेनली तो दो तरह के हो गए, फ्रेश वाटर हो गए, मरीन वाटर हो गए, ठीक है? उसके अलावा भी हमने कुछ अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर दिया है. इवन दो इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक्वाटिक एनिमल्स प्राइमरीली दो तरीके के हो गए, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर. जो अब एक्वाटिक में और भी तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे पहली जो कैटेगरी है वो है लोटिक एनिमल्स की. तो लोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो हमेशा फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, जो हमेशा बहता रहता है पानी, उसमें जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं लोटिक एनिमल. नाउ लेंटिक एनिमल्स. तो लेंटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, जो एकदम स्थिर पानी है उसमें जो पाए जाते हैं वो लेंटिक एनिमल्स होते हैं. एग्जाम्पल्स जो पॉन्ड्स में रहते हैं एनिमल्स, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज लेंटिक एनिमल्स. अब देखिए, रिवर भी और पॉन्ड्स भी ये दोनों ही फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. दिस क्लासिफिकेशन इज बियॉन्ड अवर थिंकिंग, इट्स वेरी इनॉर्मस. हियर वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग द थिंग्स, ठीक है? और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको जो सिंपल है वो बता रही हूँ. फ्रेश वाटर में दो तरीके के हो गए, एक हो गया लोटिक और दूसरे हो गए लेंटिक एनिमल्स. अब पेलाजिक और बेंथिक एनिमल्स कौन से होते हैं? पिलाजिक वो होते हैं जो सरफेस ऑफ द वाटर के पास पाए जाते हैं. ये भी बेसिकली ओशियन और सीज की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. बेंथिक कौन होते हैं? जो बॉटम ऑफ ओशियंस एंड सीज में पाए जाते हैं वो बेंथिक हो गए. तो ये ओशियन एंड सीज क्या हैं? दीज आर द सोर्सेज ऑफ मैरीन वाटर.
सो ये हो गए आपके एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, क्योंकि टेरेस्ट्रियल पे जो लैंड पे हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं. ठीक है, जैसे पहली कैटेगरी आ गई आर्बोरियल. तो आर्बोरियल वो होते हैं जो ट्रीज़ पर रहते हैं. एग्जाम्पल मंकी हो गया. ठीक, फिर कर्सोरियल. कर्सोरियल कौन होते हैं? जो फास्ट रनर्स होते हैं, जो बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल चीता. ठीक, फिर फॉजोरियल जिनका बरोइंग नेचर होता है, जो बिल बना के रहते हैं, जैसे इसमें एकॉर्न वॉर्म. अब ये क्या होता है? ये हेमिकॉर्डेटा का मेंबर होता है, जिसको हम बिलानोग्लॉसस भी कहते हैं, उसी को हम एकॉर्न वॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, ये बरोइंग नेचर शो करता है. या फिर आपके घर में जो चूहे होते हैं, रैट्स, वो भी तो बरोइंग नेचर के होते हैं, वो भी तो अपना बिल बना के रहते हैं. तो वो हो गए आपके फॉजोरियल. नॉक्टर्नल कौन होते हैं? जो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं. इनको रात में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है. ऐसा नहीं है कि दिन में दिखाई नहीं देता है, ऐसा नहीं है, बट दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट. एग्जाम्पल कॉकरोच. ठीक है, तो कॉकरोच भी नॉक्टर्नल है. आउल हो गया. ये सब क्या है? ये सब नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं. देन एरियल. एरियल का मतलब जो फ्लाई करते हैं, जैसे कि बर्ड्स. ठीक है, तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सो नाउ लेट्स समराइज द होल पेज. इस पेज पे हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. ठीक है, सो प्राइमरीली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल. ठीक है, एक्वाटिक मीन्स वाटर में जो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे रहते हैं एनिमल्स. ठीक है, अभी इन्हीं के बीच में आपके एम्फीबियंस आते हैं, जो दोनों जगह रहते हैं. वो वाटर में भी रह सकते हैं, वो लैंड पे भी रहते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दे गो इन वाटर टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, दे डू नॉट ले देयर एग्स ऑन लैंड, अदरवाइज देयर एग्स विल डेसिकेट. सो टू प्रिवेंट एग्स फ्रॉम डेसिकेशन दे गो इन वाटर. अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है दैट विच फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. कमेंट डाउन बिलो. अब एक्वाटिक में दो कैटेगरीज होती हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड मेरीन वाटर एनिमल्स. फ्रेश वाटर में हम बेसिकली अगर बोलें तो दो कैटेगरीज और डिवाइड कर दी, लोटिक एंड लेंथिक. लोटिक का मतलब जो फ्लोइंग वाटर में हमेशा पाए जा रहे हैं. लेंथिक मतलब एक ही जगह पर हैं, स्टैगनेंट हैं. ठीक है, वो लेंथिक हो गए. लेंथिक जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह में जो पाए जा रहे हैं, वो आपके लेंथिक एनिमल्स हो गए. नाउ मेरीन एनिमल्स. मेरीन में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पिलाजिक एंड बेंथिक. पिलाजिक में कौन आ गए? जो वाटर सरफेस के पास पाए जा रहे हैं, एंड बेंथिक जो बॉटम पे पाए जा रहे हैं. तो ये हो गया एक्वाटिक का क्लासिफिकेशन. अब टेरेस्ट्रियल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे आर्बोरियल. तो आर्बोरियल का मीन्स जो ट्रीज़ पर रहते हैं, एग्जाम्पल मंकी. कर्सोरियल आर द फास्ट रनर्स, एग्जाम्पल चीता. फॉजोरियल जो बरो बनाकर, जो बिल बनाकर रहते हैं, एकॉर्न वॉर्म हो गया, हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है, जिसको हम बिलानोग्लॉसस भी कहते हैं, और इसी में आपका रैट भी आ जाता है. मतलब जितने भी बिल बना के रहते हैं वो आ जाते हैं. नॉक्टर्नल जो ज़्यादातर नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉक्टर्नल. एग्जाम्पल कॉकरोच, आउल, ये सब नॉक्टर्नल हो गए. फिर एरियल. एरियल मीन्स जो एयर में फ्लाई करते हैं, एग्जाम्पल बर्ड्स. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. So now we are going to discuss the different types of animals on the basis of their habit. अब हैबिट का मतलब क्या होता है कि भाई वो डे टू डे लाइफ में किस तरीके से रह रहा है ना. जैसे हमारी भी हैबिट्स होती हैं ना, हमारी आदतें होती हैं, तो सिमिलरली एनिमल्स की भी कुछ हैबिट होती हैं. वो हम यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट के अकॉर्डिंग कौन कौन से अलग अलग एनिमल्स होते हैं. सो हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट ऑफ एनिमल्स. जैसे कुछ सोलिटरी होते हैं. सोलिटरी मीन्स जो हमेशा अकेले रहते हैं. ठीक है, कॉलोनियल ऐसे एनिमल्स जो कि कॉलोनी बना के रहना पसंद करते हैं, उनको हम कॉलोनियल कहते हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा सील एंड ट्रेट्स में जितने भी कोरल्स वगैरह होते हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया. सोलिटरी में आपके पॉरीफेरेंस जो होते हैं वो सोलिटरी भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर सोलिटरी. जैसे स्काइफा जिसको हम है ना, ये सारे स्पॉन्जेस होते हैं. जैसे यूप्लेक्टेला, इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, यूप्लेक्टेला. ठीक
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सोलिटरी एनिमल्स हैं, मतलब कि अकेले रहते हैं। उसके बाद सेडेंट्री और फिक्स्ड, मतलब वो एक सरफेस पे जाके अटैच रहते हैं। तो जितने भी पॉरीफेरेंस आते हैं दे ऑल आर सेडेंट्री, ठीक है। जितने भी पॉरीफेरेंस हैं वो सारे एक सरफेस पे आके फिक्स्ड रहते हैं। फिर फ्री लिविंग या मूविंग में आराम से वो मूव कर सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, भाई तुम अपने को ही ले लो, कहीं मत जाओ, यू आर मैमल्स, राइट। सो यू आर फ्री लिविंग, है ना, आराम से एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर सकते हैं। सो ये हो गए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। कौन कौन? सोलिटरी हो गए, कॉलोनियल हो गए, फिर सेडेंट्री या फिक्स्ड, फिर जो फ्री लिविंग है और फ्री मूविंग है वो हो गए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।